नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर पूरे 10 सालों तक अरविंद केजरीवाल राज करते रहे और ये राज हैरान कर देने वाली बात यह है कि कोई झूठ 10 सालों तक पनपता रहा, लेकिन सच को कहीं ना कहीं दबाया जाता रहा। आखिर कैसे था ये पूरा मायाजाल? अरविंद केजरीवाल जो एक भ्रष्टाचारी बौना 10 सालों तक लोगों के साथ भ्रष्टाचार करता रहा, लूटता रहा, लेकिन दिल्ली जैसी जगह के लोग, यहाँ पर सभी लोग शिक्षित लोग हैं, तरक्कीशुदा लोग हैं, कैसे सहते रहे समझ नहीं आया। अब इसी बात का खुलासा करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने, देखिए पाप जो होते हैं ना, पाप वो धीरे धीरे करके निकलते रहते हैं। अब ये जो पाप है अरविंद केजरीवाल के धीरे धीरे करके निकलते हुए आ रहे हैं। एक एक करके एक एक पाप को जिस तरीके से खोद कर निकाला जा रहा है, और ये खोद कर निकाला पता कैसे जा रहा है? ये खोद कर निकाला जा रहा है जो सीएजी की रिपोर्ट आई, जिन 14 सीएजी की रिपोर्ट को अरविंद केजरीवाल दबाकर बैठे रहे, ताकि अगर वो रिपोर्ट निकल आती बाहर, अगर उनको सदन के पटल पर रख दिया जाता तो अरविंद केजरीवाल का खुलासा हो जाता और केजरीवाल की सत्ता पलट जाती। इसलिए केजरीवाल पूरे 10 सालों तक उस सीएजी रिपोर्ट को दबाकर रखे रहे, जिस सीएजी रिपोर्ट को लेकर अरविंद केजरीवाल पूरी दिल्ली में शीला दीक्षित की रिपोर्ट को लेकर घुमा करते थे और शीला दीक्षित को भ्रष्टाचारी साबित करने में इसी सीएजी रिपोर्ट को आधार बनाया था केजरीवाल एंड कंपनी। लेकिन ये चालाक भ्रष्टाचारी बौना अपनी बारी आई तो उन्हीं सीएजी रिपोर्ट पर बैठ गया, 14 रिपोर्ट को दबाकर बैठा था। परंतु अब दिल्ली विधानसभा के अंदर अरविंद केजरीवाल के शिक्षा मॉडल की कैसे पोल खुलती है, आप सुनकर देखकर हैरान रह जाएंगे। और हम आपको एक बात और दावे से कहना चाहते हैं, ये जो हम आपको बयान दिखाने वाले ना दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का, ये ऐसा वैसा फर्जी बयान नहीं है। ये दिल्ली विधानसभा के अंदर बाकायदा सीएजी की रिपोर्ट से निकालकर दिया गया दिल्ली की मुख्यमंत्री का बयान है, जो अरविंद केजरीवाल के शिक्षा मॉडल की पोल खोल देता है। सोचिए, केजरीवाल केवल अपना चेहरा चमकाने के लिए विज्ञापनों के अंदर दिल्ली को कैसे स्वर्ग बनाया करता था, कैसे कैसे मॉडल बताया करता था, आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने स्कूलों को स्वर्ग बना दिया था, अस्पतालों को स्वर्ग बना दिया था। आप समझिए बस क्या कर दिया था अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन अगर कुछ किया था तो वो था शीश महल। अपने लिए शीश महल बना लिया था, अपने लिए लग्जरी ग्लास्टर गाड़ी लेकर घूमता था, सुरक्षा लेकर घूमता था। लेकिन इसके बावजूद उसकी जो पापा की पैंट कमीज थी, फ्लोटर्स थे, रेनॉल्ड पेन था, ऐसा चमत्कार करता रहा बंदा भाई साहब कि आप देखकर सोचकर हैरान रह जाएंगे। लेकिन जब सत्ता चली गई ना, तो इस बगला भगत की कली खुल गई। तब ये डिजाइनर ड्रेस पहन के अपनी बेटी की शादी में ठुमके लगा रहा था भाई साहब, करोड़ों रुपए के, जो सिंगर मीका सिंह को बुलाकर इसने नचवाया, गवाया और खुद ठुमके लगाए। कमाल हो गया। सोचिए कितना बड़ा बहरूपिया था, लेकिन 10 सालों तक आपकी आंखों में धूल झोंकता रहा, दिल्ली वालों की आंखों में धूल झोंकता रहा। सोचिएगा, इनका एक बयान आपको दिखाते, रेखा गुप्ता ने इनकी एक चोरी पकड़ी अरविंद केजरीवाल की, ये भ्रष्टाचारी बौना बेनकाब कर दिया। क्या था? दिल्ली के अंदर तो यूनिवर्सिटी खोली अरविंद केजरीवाल ने, और ये यूनिवर्सिटी आप जरा अगर आपको कहीं मिले तो मुझे भी बताइएगा, अगर चल रही हो तो मैं भी 2-4 एडमिशन भी कराऊंगा। और मतलब मेरे पास कई बच्चे हैं जो अच्छे स्पोर्ट्स खेलते हैं। एक बनाई दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अरविंद केजरीवाल ने, पूरे दिल्ली के अंदर प्रचार हुआ, अखबारों में, चैनलों पर, हर जगह चलाया गया, बोर्ड लगाए गए, होर्डिंग ग्लोसाइन बोर्ड लगाए गए कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है। जानते हैं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के विज्ञापनों पर कितना पैसा खर्च किया? 7 करोड़ रुपया।
7 करोड़ रुपया विज्ञापनों पर, लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं बनी, सिर्फ विज्ञापन। 7 करोड़ रुपया खर्च करके सिर्फ विज्ञापन, क्योंकि ये आपकी जेब का पैसा था, ये दिल्ली की जनता की जेब का पैसा था। और ये भ्रष्टाचारी बौना आपकी जेब से पैसा निकालकर अपने विज्ञापनों पर अपने चेहरे का, ऐसे बदनुमा चेहरे को चमकाता था दिल्ली के अंदर। इसी तरीके से एक और यूनिवर्सिटी बनाई जिसका नाम था दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी। दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी। और जानते हैं इस पर कितना विज्ञापन पर खर्च किया? 22 करोड़ रुपया, 25 करोड़ रुपया, 25 करोड़ रुपया खर्च कर दिया इसके विज्ञापनों पर। यूनिवर्सिटी कहां है? यही तो रेखा गुप्ता पूछ रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली विधानसभा में इन दोनों यूनिवर्सिटी को ढूंढ रही है। भाई साहब, अगर आपको मिले तो जरूर बताइएगा। सुनिए, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खर्चा किया 7 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट पे, और है कहां है भाई? कहां है दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी? आज तक केवल कागजों में है, वो कहीं नहीं है दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। ये हाल है सरकार का। एक थी दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी, 25 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट का खर्चा। कहां है? कागजों में, कहीं नहीं पहुंची, एक कदम भी नहीं बढ़ी योजना। 25 करोड़ रुपए और 36 डिग्री एडवर्टीजमेंट। कहां? सोशल मीडिया पे भी करेंगे, अखबारों में भी करेंगे, वो भी देश भर में करेंगे, और उसके बाद में चैनल्स पे भी होगा, उसके बाद में हर जगह योजना, गुणगान, स्वयं स्तुति, खुद ही अपना पूरा गुणगान करते रहते थे। आपने सुना होगा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 2 यूनिवर्सिटी ढूंढ रही है जिनके 7 करोड़ रुपए और 25 करोड़ रुपए जिनके विज्ञापनों पर खर्च कर दिए, लेकिन ये यूनिवर्सिटी पता नहीं कहां पर है। रेखा गुप्ता भी ये पूछ रही हैं, कहीं हो तो मुझे बता दीजिएगा। हम भी पूछ रहे हैं आपसे, कहीं अगर आपको हो तो जरूर बताइएगा, हम जाकर सीधे वहां से खबर करेंगे। अगर यूनिवर्सिटी होगी तो यूनिवर्सिटी दिखाई जाएगी। देखिए, ये यूनिवर्सिटी चल रही है, बिल्कुल इसमें जरा सा भी भेदभाव नहीं होगा। यूनिवर्सिटी अगर चल रही होगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी, वहीं से खबर करके दिखाएंगे आपको। बताइएगा कमेंट्स में। लेकिन क्या बताएं, ये भ्रष्टाचारी बौना और इसकी जो अलीबाबा 40 चोर थे, वो कैसे लूटते रहे 10 सालों तक। भाई साहब, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। अब लोग पूछ रहे हैं, स्कूलों के अंदर स्विमिंग पूल, सिर्फ एक स्कूल बनाया, वो केजरीवाल मॉडल हो गया। मनीष सिसोदिया मनीष चाचा बन गया, नेहरू चाचा, नेहरू की तर्ज पर। भाई साहब, ये तो अगर इन्हें थोड़ा सा और मौका मिलता तो ये पता नहीं, मुझे लग रहा है कि परमवीर चक्र और जितने भी चक्र थे सब ये खुद ही ले लेते, बांट लेते आप में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल मॉडल जो था अब वो खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। इस जो भ्रष्टाचारी बौने का नकाब था वो उतर चुका है, अब उसे कोई नहीं पूछ रहा है। पंजाब के अंदर फ्लॉप शो हो गया, पंजाब की जनता त्राहिमाम कर रही है और अब इनको पंजाब से भगाने की तैयारी कर चुकी है। बहुत बुरी स्थिति चल रही है, पंजाब नशे की चपेट में है और अरविंद केजरीवाल की लूट अपने चरम पर है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये सब मिलकर, और हाँ, एक गुंडा विभव कुमार, हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा गुंडा, वो विभव कुमार, ये सब Z+ सिक्योरिटी लेकर घूम रहे हैं, करोड़ों के खर्चे कर रहे हैं अपने रहने पर, मौज काट रहे हैं और पंजाब सरकार के चार्टर प्लेन को लेकर टैक्सी की तरह घूमते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये स्वाति मालीवाल कह रही है। भाई, तो आप सोचिए किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने लूटा और इनका शिक्षा मॉडल कैसा था आपने देख लिया, स्वास्थ्य मॉडल कैसा था इसकी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। शिक्षा मॉडल में तो यूनिवर्सिटी, स्कूल तो मिल ही नहीं रहे हैं। स्कूल तो 500 बनाए जाने तो वो कमरे हो गए। लेकिन खैर क्या करें, लूट कर भाग गया है, पर आपने बहुत अच्छा किया, इसको निकाल कर राजनीति से फेंक दिया। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे
लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।